नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज भी हम कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे साधकों ने प्रश्न किया है। तो आज का प्रश्न है अंकिता जी का। बहुत पहले भी इन्होंने प्रश्न किया था, कई बार मैंने उत्तर दिया था, फिर इनसे बात भी किए थे, बात करके समाधान भी करने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। इनका प्रश्न है, मैं आपकी पुरानी साधिका हूँ, 10 सालों से तकलीफ़ में हूँ, साधना से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और गार्डन जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, शुद्ध हवा खा के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब वातावरण में जाने के बाद भी कुछ, नेचर में जाने के बाद भी कुछ लाभ नहीं हुआ है। इनका कहना था कि इन्होंने विपस्सना साधना का 10 दिवसीय शिविर किया था, उसके बाद से फिर इनको अनेक समस्याएं आना शुरू हुआ इनके जीवन में। तब से लेकर आज तक ऐसे ही बीमार रहती है, इनका कहना है। तो विपस्सना साधना ये है कि सिर्फ वो 10 मिनट या आधा घंटा 15 मिनट बैठ के अभ्यास करने वाला विद्या नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारना है। विपस्सना शिविर करने के बाद आप लोग को सिखाया जाता है सतिपट्ठान। सतिपट्ठान में कहा गया है कि खाते समय, बैठते समय, उठते समय, चलते समय, सोते समय, हर समय साधकों को जागरूक रहना, होश पूर्वक रहना है। मतलब कि हर एक एक्शन के प्रति हमें कॉन्शियस रहना है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि बस हम लोग पालथी मार के बैठ गए, फिर 10-15 मिनट कर लिए, आधा घंटा कर लिए, 1 घंटा कर लिए, फिर इससे फिर निकल के गए, फिर अपना जो भी करना हो, जो दिन भर करते हैं उसको करने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने का जैसा हो जाएगा। ध्यान का अर्थ है कि आपको कॉन्शियसली कैसे जीना है, होशपूर्वक कैसे जीवन यापन करना है। आप सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, हर एक क्रिया के प्रति जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब के प्रति होशपूर्वक होके रहना है। आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या आवश्यकता है उसको देखना है। कुछ सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे, क्या आवश्यकता है उसको देखना है। कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, क्या लाभ नहीं होगा, इससे हमारे मन में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसको देखना है। और ये जो बातें करते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा रोग तो यही है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे मुंह में प्रश्नों के ऊपर प्रश्न क्यों है, और मैं अनावश्यक दूसरों को क्यों ऐसे बोलता रहता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आवश्यकता अनुसार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा बोल रहा हूँ या कम बोल रहा हूँ, ये विचार करने वाला विषय है। जहाँ आवश्यकता होता है वहीं बोलना चाहिए। तो ये अंकिता जी का भी मैंने देखा है, इनका प्रश्न बहुत ज़्यादा रहता है और बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। थोड़ा बातें कम करना चाहिए, बातें जो है आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। जो भी हमारे द्वारा एकत्रित ऊर्जा है, एनर्जी है, सब हम लोग बोल बोल के, बात कर करके सब हम लोग नष्ट कर देते हैं। अगर आपको अपना ऊर्जा बचाना है तो कम बात करें। नहीं तो अभी ये जितने भी आप सभी धम्म मित्र जो भी सुन रहे हैं उपदेश को, आप आज प्रयोग करिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक एक दिन कम बोलिए और सुबह से लेकर शाम तक दिन भर बातें करते रहिए। देखिए ऊर्जा कितना बचता है और ऊर्जा कितना नुकसान होता है। तो ये प्रयोग करिए, ये प्रयोग करके देखिए। तो ये बातें करना, अनावश्यक प्रश्न पूछना या मुंह से कुछ निकालना, मन में आया तुरंत बोल दिया, मन में आया तुरंत बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो मन में कुछ रखता नहीं हूँ, मैं जो भी मन में आया तुरंत बोल देता हूँ। ये भी उचित नहीं है, क्योंकि बुद्ध के अनुसार आवश्यकता अनुसार बोले, आवश्यकता अनुसार खाए, आवश्यकता अनुसार जो करना हो करे। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो भी ऊर्जा है, जो भी हमारे पास लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, इन सब को कैसे जानना है, इसको कैसे हैंडल करना है और इन सब का सही सही उपयोग कैसे करना है, हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे कि इनका जो समस्या है, इनको डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो आपको समझना चाहिए कि डिप्रेशन के लिए आप शारीरिक तौर पे क्या कर रहे हैं और मानसिक रूप से क्या कर रहे हैं। तो मन को शुद्ध और ठीक करने के लिए तो ध्यान साधना ही है, उसका अभ्यास करें। और शरीर को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ है, उसको देखिए। एक डॉक्टर के पास जाइए और ठीक नहीं होता था, और दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। फिर बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, मेडिटेशन प्रैक्टिस है, उससे ठीक नहीं होता तो फिर आप योगा प्रैक्टिस भी करिए, और उससे ठीक नहीं होता फिर दूसरे किसी के पास जाइए। तो ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि इससे ठीक हो नहीं होगा तो उससे ठीक होगा, उससे ठीक नहीं होगा उससे ठीक होगा। बहुत सारे लोग जो है अपने पास जो भी सुविधाएं है, अपने पास जो भी ऊर्जाएं है, उन सब का सदुपयोग ना करने के कारण फिर वे ऐसे उलझन में पड़ जाते हैं। डिप्रेशन का ऐसे देखे तो, ऐसे जाने तो हमारे जीवन में ऐसा कोई घटना घटता है जिसके घटने के बाद हम लोग बार 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 ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो जाते हैं। या उस घटना से ऐसा सदमा लग जाता है, उस घटना के बाद फिर हमें कुछ अच्छा लगता नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम लोग एकदम दुखी हारा रहता है। तो ये सभी मन का स्थिति है कि हम दुखी होंगे, हम रोएंगे, हम पीटेंगे और हम हमेशा उदासी रहेंगे। हम या बहुत खुश होंगे या बहुत हंसेंगे। ऐसे हमें नहीं करना है। हमें मन को जानना है, मन को समता भाव में लाना है। लाना नहीं है, होता है ध्यान का अभ्यास से। तो धीरे 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 इस तरह से मन के स्वभाव को बनाना है। अब डिप्रेशन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, ऐसा बार बार पुनरुक्ति करेंगे तो और ये गहरा बन जाएगा। तो ये इसका समाधान है, बहुत सारे लोग ठीक हुआ है। अब देखिए, अब ध्यान के माध्यम से नहीं हो रहा है तो कुछ और विधि से अभ्यास करिए, जिसका अभ्यास करने के बाद फिर आप भी ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होगा, इसके लिए तत्पर प्रयत्नशील रहिए, ये ज़रूर ही ठीक होगा। और आगे इन्होंने बताया है कि मैं गार्डन जाता हूँ, कि इनको बताया था मैंने कि आप थोड़ा प्रकृति में जाइए, गार्डन बगीचे में घूमिए, थोड़ा नेचर में रहिए। क्योंकि ध्यान साधना का प्रयोग बुद्ध ने जो भी किया है वो, उनका जन्म भी पेड़ के नीचे हुआ, उनका ज्ञान प्राप्ति भी पेड़ के नीचे हुआ, उन्होंने उपदेश भी पेड़ के नीचे ही दिया, और उनका महापरिनिर्वाण भी पेड़ के नीचे हुआ। इस तरह से बुद्ध ने पूरा जीवन प्रकृति में ही बिताया। तो इसलिए थोड़ा सा नेचर में जाइए। और बुद्ध के भांति भगवान बुद्ध एक ही स्थान पे हमेशा बैठे नहीं रहे। भगवान बुद्ध जगह जगह पर जाते, विचरण करते, वहाँ पे जाके प्रीचिंग्स देते रहे। और ये शाम को भी, कभी कभी पूर्णिमा के रात में, कभी कभी शाम को भी वॉकिंग मेडिटेशन करते रहिए। तो भगवान बुद्ध ऐसे हमारे जैसे एक बिल्डिंग में बंद होकर के और जो भी खाना पीना है वो खा करके बस 10-15 मिनट ध्यान कर लिए, आधा घंटा ध्यान कर लिए, अब लगता है कि हमें ठीक हो गया, हमने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। इस तरह का जीवन नहीं बिताया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे दिन भर चले और लोगों को खोजते रहे कि किसको आवश्यकता है, किसको आवश्यकता है। सबको नहीं दिए है उपदेश। जिस दिन को उनके पास तो लाखों संख्या में लोग आते थे, कितने लोग को समझ में आया है? इक्का दुक्का लोगों को ही समझ में आया है। इसीलिए आप इक्का दुक्का में आएंगे या बहुत सारे संख्या में आएंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों को बुद्ध ने उपदेश दिया है और बहुत कम लोगों को समझ में आया है। तो ये ध्यान साधन जैसे मैंने बताया,
कि आप कम बंद कमरे में हमेशा रहने वाला ये विद्या नहीं है। इसको आपको समाज समाज में जाकर के इसका प्रयोग करना है। जैसे ध्यान करते समय मैंने बताया कि आंखें बंद, पूरा शरीर को बिना हिलाए डुले सब अभ्यास कर रहे हैं। तो सभी गतिविधियों को आप ध्यान पूर्वक होश पूर्वक देख रहे हैं। मन को एक जगह स्थिर करके प्रज्ञा से देख रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि हाँ इस समय ये घटना घट रहा है, मैं एक दृष्टा के भांति देख रहा हूँ, स्वीकार रहे हैं। ऐसे ही आप ध्यान से उठने के बाद किसी से बात कर रहे हैं तो आप उनको सुन करके उनके बातों को ऑब्जर्व करेंगे। हर एक चीज़ को देख करके हर एक चीज़ के प्रति सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। तो ये ध्यान प्रक्रिया 10 मिनट 15 मिनट अभ्यास जो कर रहे हैं, ये आपके जीवन में ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ाएगा, सुनने की, समझने की, शांति की, धैर्यता की, विनम्रता की, सब के प्रति जो आपका क्षमता है वो बढ़ाएगा। तो यही तो ये ध्यान साधना का प्रयोग है। इसको जाने, इसको समझिए। ये तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, इसको आप कब समझेंगे, इसको समझ के आपने जीवन में कब उतारेंगे। ये नहीं कि बस 10 मिनट बैठ लिए, ऐसा नहीं करना है। हम सभी समाज में जीवित प्राणी है। तो हमारे समाज में जो भी हमारे पास जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल जाते हैं, घूम फिरते हैं और फ़ोन यूज़ करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ पीते हैं, सोते हैं, हम लोग ये सब सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, रोबोटिकली कर रहे हैं। इसमें हमारा प्राण है ही नहीं है, हमारा कोई होश नहीं है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ में होश लाने का ही काम करता है ध्यान। ये अब देखिए, सब में रोबोटिकली कर रहे हैं तो आप पूजा पाठ भी करते हैं तो जा रहे हैं, कुछ चढ़ा रहे हैं, फिर दौड़ के आ रहे हैं। ध्यान भी कर रहे हैं तो बस बैठ लिए, 10 मिनट हो गया, हाँ अब ध्यान हो गया, कर लिए। ऐसा रोबोटिकली जीवन यापन नहीं करना है। हर एक क्षण को, हर एक पल को एक शुभ दिवस, आनंदमय दिवस के भांति आपको जीना है कि हाँ आज कितना अच्छा दिन है, आज ये हुआ है, आज वो हुआ है। शुभ ही शुभ देखना है, जो भी अच्छा ही अच्छा देखना है। सकारात्मक सोच को भी बढ़ाना है थोड़ा सा, क्योंकि हमारा मन नकारात्मक ऊर्जा से भरा पड़ा है। हमारा मन में हमेशा नकारात्मक सोच और नकारात्मक विचार ही भरा पड़ा है। क्योंकि ये आप देखते हैं कि बहुत सारे त्यौहार ही हमारे समाज में आते रहते हैं। एक त्यौहार के बीतने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद फिर दूसरा त्यौहार आता है, फिर तीसरे त्यौहार आता है, बार बार त्यौहार ही त्यौहार आता है। त्यौहार में नाच गान होता है, हम लोग नाचते हैं, झूमते हैं, फिर गाते हैं और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये सब होने कारण ऐसा नहीं है कि आप सभी नाच गान में उलझ गए, ये किए वो किए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे मन में हमेशा दुख ही ज़्यादा है। भगवान बुद्ध ने कहा है ना कि संसार दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, जन्म में दुख है, मरना भी दुख है, बढ़ता उम्र भी दुख है। इस तरह से दुख ही दुख बताया। क्यों बताया है? अपने मन को थोड़ा सा देखिए, अपने सोच को थोड़ा सा देखिए, आपके मन में क्या भरा पड़ा है? सिर्फ दुख ही भरा पड़ा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं ये खा रहा हूँ, मेरे साथ वो हो रहा है, अरे मैं कुछ कमाता हूँ, सरकारी नौकरी है मेरा, लेकिन सब खर्चा हो जाता है, सिर्फ एक ही आय का स्रोत है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कैसे कमाऊँ कैसे कमाऊँ, खर्चे बहुत ज़्यादा है, आमदनी बहुत कम है, मैं कल बीमार हुआ था, मैं परसों बीमार हुआ था, मुझे वहाँ घूमने जाना है, मेरे पास धन ही नहीं है। इस तरह का विचार देख कैसे आता है आपके मन में? तो ये सब क्या है? दुख ही तो है। तो आपके मन में ही जो दुख है वो ज़्यादा है, दुख की मात्रा ज़्यादा है, सुख की मात्रा कुछ ही % है। 90% दुख होगा, 10% सुख होगा। और स्मृति भी ऐसा बन गया है, सिर्फ दुख को ही याद करता है, सुख को तो याद करता ही नहीं है। तो इसीलिए सब त्योहारों में नाचने के लिए, झूमने के लिए बताया गया, थोड़ा सा आप जो है दुख को भूल जाए। तो ऐसा साधक है तो ऐसा आपको जान लेना चाहिए कि ये सब क्यों बनाया गया है। तो दुख से भरा हुआ हमारा मन है,
दुख को खो देंगे, दुख को पकड़े रहेंगे तो दुख ही बढ़ेगा। तो सुख को भी याद करिए, थोड़ा सुख को भी याद करिए कि हाँ ऐसा ऐसा घटना घटा था, तो तो सुख बढ़ेगा। तो इसमें सब जानने वाली बात है, आप सबको समझना चाहिए। गार्डन में जाके क्या करना है, वहाँ नेचर है, प्रकृति है, पेड़ पौधा है, हरियाली है। हम सभी प्राकृतिक प्राणी है, हम सभी ये बिल्डिंग में रहने वाले प्राणी नहीं है। बिल्डिंग में बंद कमरों में घंटे भर तक मोबाइल चलाएंगे, फिर टीवी देखेंगे, फिर इधर उधर की बातें करेंगे, फिर इससे क्या लाभ होगा। तो नेचर में जाइए, चुपचाप होके उसको नेचर को एंजॉय कीजिए। नेचर में जाएंगे, टहलेंगे, थोड़ा देर बैठेंगे और बहुत कुछ वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि भगवान बुद्ध ने अपना पूरा जीवन इसमें बिताया है। तो ध्यान साधना ये सीधा नहीं है कि आपका ये डिप्रेशन का ही इलाज है। ध्यान साधना जीवन को जीने का मार्ग दिखाता है। तो नेचर में जाएंगे, वहाँ पे वॉकिंग मेडिटेशन करिए, कुछ देर बैठ के वहाँ पे आनापानसति हुआ, विपश्यना हुआ, इसको कीजिए। अपने स्वभाव को परिवर्तन करिए। जो मन का स्वभाव बन गया है, किसी एक घटना को बार बार याद कर रहा है, किसी एक चीज़ को बार बार याद कर रहा है, तो उसको बदलने का प्रयास कीजिए। इनका और भी प्रश्न है, डॉक्टरों से पूछती है, बोल रहा है कि कब ठीक हो जाएगा। तो बोला कि कुछ दिनों में ऐसे बताता है, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में। ये 4 साल से डिप्रेशन का दवा खा रहा है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करे, क्योंकि ये दिन में लिखा है मेरी तबीयत खराब हो जाती है, गोली लेना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है, दिन में 2 या 3 बार दवा खाना पड़ता है, ऐसे बता रहा है। तो ऐसे आप शारीरिक तौर पर तो दवा की आवश्यकता होता है। जो डॉक्टर लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि कुछ केमिकल चेंजेस होता है हमारे ब्रेन में, उसके बाद भी ऐसी समस्या आता है। और साइकेट्रिस्ट तो कहते हैं कि कुछ ऐसे घटना घटता है हमारे जीवन में जिसके कारण हम लोग ऐसे हो जाते हैं। तो इन दोनों को देखिए, दोनों छोरों को देखिए, बहुत सारे प्रैक्टिसेस उसको कीजिए। तो ये हम सभी ये ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं। तो ध्यान साधना का अभ्यास से ही हम लोग किसी एक को ठीक करने के लिए, किसी एक रोग को या किसी एक हमारे स्वभाव को ठीक करने के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। ध्यान साधना का बहुत ही बड़ा लाभ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने बताया कि ध्यान साधना हर एक अवस्था में करने वाला विद्या है। उठते, खाते, बैठते, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। और बहुत सारे साधक जो है सिर्फ ध्यान साधना का ही अभ्यास करते हैं, और बहुत सारी प्रीचिंग्स है जो बुद्ध ने बताया है उनको देखते नहीं है। बहुत सारे जो भी प्रेयर्स है जिसको करना भी बहुत आवश्यक होता है, बहुत सारे शील सदाचार, रूल और रेगुलेशन है, उसका अनुपालन भी नहीं करते हैं, जिसके कारण से भी उनको ये सब समस्याएं आते हैं। और बहुत सारे साधक ऐसे भी है जो बहुत ही ज्ञानी है लेकिन अपने ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। आप बुद्ध पुरुष को देखिए या कोई भी जो साधक हो, बहुत ही अच्छे साधक हो, उनको देखिए तो उनका खान पान, रहन सहन, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, वो खाते समय खाते हैं, बैठते समय बैठते हैं, पढ़ते समय पढ़ते हैं, लिखते समय लिखते हैं, कुछ बोलते समय बोलते हैं। जो जो कार्य करते हैं उस कार्य में वे संलग्न होकर के तन मन से ही उसमें लगे रहते हैं। हमारा ऐसा अवस्था नहीं है। हम खा रहे तो कुछ सोच रहे हैं, पी रहे तो कुछ सोच रहे, कुछ देख रहे तो कुछ और सोच रहे हैं, कुछ कर रहे तो कुछ और सोच रहे हैं। तो मन कहाँ है, शरीर कहाँ है, सोच कहाँ है, क्या कहाँ है, कुछ पता नहीं है। तो ऐसा स्वभाव सही नहीं है, ऐसा स्वभाव ठीक नहीं है। कुछ देख लिया टीवी में तुरंत आकर्षित हो गए, कुछ सुन लिए तुरंत आकर्षित हो गए, कुछ देख लिए बहुत ही दुखी हो गए। ऐसा स्वभाव उचित नहीं है, ठीक नहीं है, कि बाद में धीरे 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 समस्या आएगा। तो हम सभी तो बचपन से ही पूजा पाठ करने वाले, मंदिरों में जाने वाले, विहारों में जाने वाले, ऐसे ही आध्यात्म का अभ्यास करने वाले व्यक्ति है। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे युवा पीढ़ी है जो मंदिर जाते नहीं है,
पूजा में शामिल होते नहीं है और भी बहुत सारे धार्मिक उत्सवों में शामिल नहीं होते हैं। ये सब नहीं करेंगे तो बाद में आवश्यक ही जो जो युवा पीढ़ी है उनको भी ऐसे डिप्रेशन या एंजाइटी, ऐसे ये तो नाम सिर्फ है, ये कोई कोई नाम रख के गया है। तो ये मानसिक समस्या आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारे शरीर में इतना ऊर्जा है, हमारे विचारों में इतना ऊर्जा है, इन सब को कहाँ यूज करना है, इन सब का प्रयोग कहाँ करना हमें पता नहीं है। तो ये सब ऊर्जा है, ये सब का सदुपयोग कैसे होगा, स्वभाव कैसे परिवर्तन होगा, तो इसके लिए तो ये ध्यान साधना है। तो ध्यान साधना का अभ्यास करते 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 फिर बुद्ध पुरुष के भांति, ज्ञानी पुरुष के भांति शांति से, सुखपूर्वक, खुशपूर्वक इस समाज में जीवित रह करके जीवन यापन करना है और मृत्यु को भी स्वीकारते हुए आराम से मृत्यु तक भी जाना है। और ये ध्यान साधना का अभ्यास करना इसलिए भी ज़रूरी है। अभी देखिए कोरोना महामारी चला, कितने लोग गुजर गए हैं जो बहुत ही धनवान थे, बहुत ही बलवान थे, बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, उनका जीवन में कोई ठिकाना नहीं रहा है। तो क्यों ना हम लोग जो है मृत्यु से पहले कुछ अच्छा करें जो इस समय फलदायक हो, बाद में फलदायक हो। क्यों ना कुछ समय ऐसे बिताए जो सुख और शांति का हो, दया करुणा मैत्री का हो, कॉन्शियस हो, होशपूर्वक हो। क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे समय बिताए जिसमें हम लोग दान करें, पुण्य करें, दूसरों के प्रति दया करुणा मैत्री का भाव रखें। ऐसे बिताएंगे तो ये जीवन सफल होगा। फिर अगला भी जीवन ऐसे ही हम लोग व्यवहार में आते आते अगला जीवन भी ऐसा ही हम लोग का होगा। तो यही अभ्यास है। और अंकिता जी ने एक बार व्रत भी रखा था, या उपोषण का व्रत, उसमें इन्होंने जो है रात को 12 बजे सूप बना के पिया था, जिस कारण से दांत में दर्द होना शुरू हुआ, ऐसे बता रहे थे। तो ये जो भी उपोषण व्रत होता है उसको सुबह शुरू कीजिए सूर्य उदय के बाद, फिर अगले दिन सुबह तक इसका पूरी तरह से पालन करना है। विकाल भोजन रहना है, 12 बजे दोपहर पहले भोजन ग्रहण करना है, उसके बाद फिर आप पानी पी सकते हैं या काली चाय पी सकते हैं, या सूप, या तो सूप मतलब सिर्फ पानी, या जूस मतलब सिर्फ पानी, कुछ पीसेस नहीं होना चाहिए, इसको पी सकते हैं। इसका अनुपालन करें। अब देखिए आपका डेली लाइफ क्या है। आप रात को 12 बजे सोते हैं, 12 बजे खाते हैं, फिर सोते कब है, 1 बजे 2 बजे से होगा। दिनचर्या देखिए क्या है, दिनचर्या पर भी निर्भर करता है हमारे जो भी जो स्वभाव है। अब रात को 12 बजे सोएंगे तो सुबह तो 10-11 बजे उठेंगे, तो आप सूर्योदय तो कभी देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने ये जो दैनिक दिनचर्या है इसको भी चेंजेस में लाना चाहिए। तो मैं आप सबको बता दूं, जो भी धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं उनका जीवन जो है प्रकृतिमय होना चाहिए। सुबह सूर्योदय के साथ उठे, फिर शाम को 8-9 बजे तक आपको आराम कर लेना चाहिए। खाना जो खा रहे शुद्ध रूप से खाइए, जो भी पी रहे वो भी सही होना चाहिए, जो भी देख रहे हो भी सही होना चाहिए। तो पहले तो शील सदाचार का पालन करें कि कुछ बोल रहे तो सही बोले, कुछ देख रहे तो सही देखे, किसी के ऊपर कुछ एक्शन भी करने जा रहा है वो भी सही होना चाहिए। तो जो भी शील सदाचार का नियम है, जो आपको लगता है कि इससे आपका भी नुकसान होगा उसका भी नुकसान होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक्शन करें। तो शील सदाचार का पालन करें। साधना का अभ्यास करना इसलिए ज़रूरी है, जो मैंने बताया कि हमारे मन परिवर्तन होता है, शरीर परिवर्तन होता है, और भी बहुत सारे विचार है जो हमारे गलत स्वभाव के कारण हमें बार बार तंग करता है और हम लोग दुखी होते हैं। इन सभी स्वभाव को शुद्ध करने के लिए, जानने के लिए, तटस्थ सभी परिवर्तनों में एक दृष्टा की भांति बने रहने के लिए ही ये ध्यान हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दिनचर्या को ठीक करिए, सुबह कितना बजे उठेंगे, कितना बजे सोएंगे, इन सब को ठीक करिए। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, उसको ठीक करिए। तो ध्यान साधना सिर्फ आपको लाभ नहीं करेगा, आपका जो भी दिनचर्या है वो भी आपको लाभ करेगा। तो ध्यान सिर्फ वो 10 मिनट बैठ के करने वाला नहीं है, इसको जान लेना चाहिए आपको। ध्यान सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रिया कर रहा है उस सभी पर निर्भर करता है। अब एक बात आता है, आप सबको जान लेना चाहिए। आप 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान करते हैं,
तो 5 घंटा क्रोध करते हैं, आप जो है 1 घंटा ध्यान करते हैं, आप जो है 5 घंटा लोभ करते हैं, आप 1 घंटा ध्यान करते हैं और 10 घंटा कुछ अनावश्यक बातें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। अब बताइए, ध्यान किया 1 घंटा और ये सब काम किया 10 घंटा, दोनों में ज़्यादा कौन है? दोनों में ज़्यादा ये गलत कार्य है जो 10 घंटा किए हैं। अब इसके सामने ये छोटा पड़ गया, ये छोटा पड़ गया, तो ये बलवान हो गया। तो दिन भर प्रैक्टिस तो ये कर रहा है, क्रोध करने का, लोभ करने का, घमंड करने का, अहंकार जताने का, दूसरे को मारने पीटने का, या तो निराशा, नकारात्मक सोच से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, उसको दोहराने का काम आप 10 घंटा कर रहे हैं, ध्यान सिर्फ 1 घंटा कर रहे हैं। तो यही तो विजेता होगा, ये तो जीतेगा। तो 1 घंटा में हम लोग जो भी अभ्यास करते हैं कि तटस्थ भाव से, कभी क्रोध आया, घमंड आया, लोभ आया, सबके प्रति जाग के देखने का, लेकिन दिन भर ये करेंगे तो यही जीतेगा। तो ये 1 घंटा ध्यान करने के बाद भी अभी ये आपको गुस्सा आया तो उस समय आपको जागना है कि हाँ अभी गुस्सा आया है, अभी लोभ जगा है, अभी क्रोध जगा है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ध्यान का प्रयोग अपने जीवन में भी सुबह से लेकर शाम तक कैसे करें प्रयोग इसको भी जानना है। तो ध्यान साधना का अभ्यास करें, शील सदाचार का पालन करें, प्रकृति में जाइए, वहाँ पे जाके समय व्यतीत करें। और बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं तो सब मशीन आपके पास होगा, वॉशिंग मशीन होगा या माइक्रोवेव ओवन होगा, फ्रिज होगा, हीटर होगा, गीजर होगा, सब मशीन के द्वारा ही चलता रहता है। आप सिर्फ बैठे हैं, प्रेस करना है बटन बस। फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने के कारण भी इतने शरीर में शक्ति है, इतना अच्छे अच्छे चीज़ खाते हैं, आपका शरीर इतना बलवान है और आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है, तो ये सब कहाँ जाएगा? फिर क्रोध बन के, लोभ बन के, अहंकार बन के ये सब बाहर निकलेगा। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इतिहास से लेकर आज तक देखिए, जो भी साधु संत हुए वो जंगलों में रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं भटके हैं। तो आप तो सिर्फ बिल्डिंग में बैठे हैं, बस फ़ोन ऑन कर लिए, देख लिए, एक कर लिए। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपके पसीना होगा, आप थक जाएंगे, थकेंगे, हारेंगे, और फिर आपको अच्छा नींद भी आएगा। अच्छा नींद के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, चलना फिरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए, मन को आराम नहीं चाहिए। मन कभी सोता नहीं है, शरीर सोता है। तो शरीर थका रहेगा तो शरीर अच्छा नींद आएगा। आप देखते होंगे रास्ते किनारे सोया हुआ मजदूर, गर्मी है, धूप है, हवा नहीं चल रहा है, आराम से सोया हुआ है। उन्होंने इतना काम किया है, इतना थका दिया शरीर को, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। शरीर को आराम चाहिए, आराम से सो जा रहा है। अब हम सभी बिल्डिंग में बैठते हैं, सोचते हैं कि नींद आए, तो कहाँ से आएगा? बैठे बैठे नींद नहीं आएगा। इन सभी चीज़ों को देखना है, जांचना है, परखना है कि कहाँ कमी आ रहा है। ये जांचना परखना आपको ही है, ये हम तो सिर्फ बताने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ करेंगे, कुछ कुछ प्रयोग करेंगे तो आपका जीवन में सुधार आएगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब तो छोटे मोटे बात ही है। बहुत सारे लोग तो सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं उसके जीवन में क्या समस्याएं है, अनावश्यक समस्या लेके घूम रहा है। उन सभी समस्याओं का भी समाधान होगा। तो आप सभी भी कोई समस्या होगा तो एक एक करके पूछिए, एक एक समस्या का समाधान कीजिए। धीरे धीरे एक एक समस्या को ठीक करते करते आगे बढ़िए। अंकिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर भी पाते हैं। कुछ कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ ठीक नहीं होता है, कुछ कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही आप प्रयोग करते रहिए। और भी बहुत सारे प्रयोग है, उसको भी करिए। ध्यान साधना करिए या तो एक्सरसाइज करिए, उससे भी ठीक नहीं होता दवा लीजिए, दवा से ठीक नहीं होता है तो योगा प्रैक्टिस करिए। और भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस है और भी गुरु है, उन सब से मिलिए, उन सब से चर्चा करिए। हाँ मुझे ये रोग है, इसको स्वीकारिए, फिर इसका इलाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। आपका रोग एक दिन ज़रूर ठीक होगा, यही आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रश्न किया।
और भी बहुत सारे साधक होगा जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न होगा। आप सब भी एक एक करके पूछ सकते हैं, जिनका समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।